चलो, ऊपर हेडिंग डालेंगे टॉपिक का नाम। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। हेडिंग डालेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। क्वेश्चन इंक्लूड। क्वेश्चन में दो चीजें दी जाती है। बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट। सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर में, डेथ ऑफ पार्टनर में भी यही दो चीजें दी जाती है क्वेश्चन में। एक बैलेंस शीट रहता है और दूसरा क्या रहता है, एडजस्टमेंट। क्वेश्चन आस्क टू। क्वेश्चन आस्क टू प्रिपेयर। क्वेश्चन क्या क्या बनाने बोलता है। क्वेश्चन बनाने बोलता है प्रिपेयर लेटर, या तो लेजर्स या तो पास जर्नल। अगर लेजर बनाने हैं तो कौन से लेजर बनाने रहते हैं, वही 5 लेजर बनते हैं जो अपना इसमें बनाए थे, एडमिशन ऑफ पार्टनर में। कौन सा लेजर बनता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में? पहला प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दूसरा क्या बनता है? बराबर। और क्या बनता है तीसरा? सही है, कैश एंड बैंक अकाउंट। और क्या बनता है? बैलेंस शीट। और क्या बनता है बोलो? गुडविल अकाउंट। ठीक है, यही 5 लेजर बनेंगे। आगे क्वेश्चन में कितना चीजें दी जाती है बोलो? क्वेश्चन में बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। तो सबसे पहला रूल देखेंगे, रूल फॉर पोस्टिंग ऑफ। रूल फॉर पोस्टिंग ऑफ कह रहे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का पोस्टिंग करने के रूल। बराबर। रूल फॉर पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट, एज यूजुअल अपने रूल्स। बोलो पहला रूल, सगळे असेट कहाँ पे जाएंगे? सगळे असेट असेटला जाणार, बरोबर आहे। दूसरा रूल बोला, सगळ्या लायबिलिटी लायबिलिटीला जाणार। तीसरा रूल बोलो, कैश एंड बैंक कैश एंड बँकला जाणार, बरोबर आहे। चौथा रूल, जनरल रिझर्व अँड प्रॉफिट अँड लॉस फंड
कुठे जाणार रे? कॅपिटलला जाणार और आरडीडी ला बोला हाथ लावायचा तो बैलेंस शीट में से कौन कहाँ पे जाएगा वो मालूम पड़ा आपको, बराबर है। कैपिटल नहीं लिखा, कैपिटल कुठे जाणार, कैपिटल कैपिटलला जाणार, कैपिटल जाएगा कैपिटल में, ठीक है, कैपिटल कैपिटल में जाएगा। अभी देख सब में से बैलेंस शीट सॉल्व हो गया, अभी क्या बचा खाली, क्या बचा, एडजस्टमेंट। इसका पहला एडजस्टमेंट, मान लो असेट बढ़ता है, बोलो एनीवन, असेट बढ़ता है तो पहला इफेक्ट क्या होता है, प्लस। बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट से। दूसरा एडजस्टमेंट, मान लो असेट कम हो गया, बोलो असेट कम हो गया तो पहला इफेक्ट, कम हो गया तो पहला इफेक्ट प्लस के माइनस, माइनस कम हो गया तो माइनस, सही है। पहले ये लिखना है फिर ये, बोलो कम हो गया तो प्रॉफिट की लॉस हो गया रे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तीसरा, ये लाइबिलिटी बढ़ गया, पहला इफेक्ट प्लस, लाइबिलिटी बढ़ गया तो पहला इफेक्ट प्लस। बोलो कर्जा बढ़ गया, कर्जा, कर्जा बढ़ना प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अभी लाइबिलिटी कम हो गया, लाइबिलिटी कम, बोलो कम हो गया तो प्लस की माइनस, फायदा हुआ ना, ये फायदा हुआ कि नहीं गणेश, गोल्डन एडजस्टमेंट सारे बच्चे जानते हैं, बोलो डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस, एप्रिसिएशन क्या होता है, प्लस। बताओ आरडीडी एंड बैड डेब्ट क्या होता है, माइनस। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस। फास्ट लिया इसे, फास्ट हो गया। बोलो डिस्काउंट क्या होता है रे, डिस्काउंट माइनस। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बोलो आउटस्टैंडिंग प्लस। आउटस्टैंडिंग के सिनोनिम से ड्यू, ड्यूवानी का है रे, अनपेड। 7 प्रीपेड और एडवांस, प्रीपेड और एडवांस क्या होता है, माइनस। ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यूड क्या होता है, ओवर वैल्यू माइनस। अंडर वैल्यू क्या होता है, अंडर वैल्यू
प्लस राइट ऑफ, राइट ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ माइनस, राइट ऑफ भी माइनस, इंक्रीज, इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज नाम में ही मीनिंग है, प्लस डिक्रीज क्या होता है, माइनस, और मान लो इंक्लूड रहेगा तो भी क्या होता है, माइनस। ठीक है, फास्ट लिख के लेने। दिनेश, ये टोटली सेम टू सेम लिख के दिया है जैसा एडमिशन ऑफ पार्टनर में है। दादा क्या अलग है इसमें, वो मैं इधर बाजू में लिख रहा हूँ, जो अलग है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अलग क्या है बोलो, गुडविल, गुडविल का पहला केस, गुडविल ऑफ, गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर, दो लाइन छोड़ के गुडविल का दूसरा केस, गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर, गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर रेज एंड, रेज एंड क्या है रे, राइट ऑफ, दो लाइन छोड़ के गुडविल का तीसरा केस, गुडविल ऑफ फर्म रेज, दो लाइन छोड़ के गुडविल का चौथा केस, गुडविल ऑफ फर्म रेज एंड, रेज एंड क्या है, राइट ऑफ। गुडविल के चार केसेस आपके सामने, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, रिटायर पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, रिटायर पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, रिमेनिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर्स, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड ऑल पार्टनर्स, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, रिमेनिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड।
That's all about the total theory of कौन सा टॉपिक, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर रेज, नीचे वही सेंटेंस आधा सेम है. गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर रेज, तो ऊपर के दो इफेक्ट वापस सेम लिखने पड़ेंगे. फिर अकाउंट का रूल, जहां पे खत्म वहां पे शुरू, जहां पे शुरू वहां पे खत्म. खाली याद रखना है कहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर है, कहाँ पे रिटायर पार्टनर है, कहाँ पे ऑल पार्टनर्स है. फिनिश. क्या है रे टॉपिक का नाम, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स. रिटायरमेंट में क्या रहता है, पहले से 3 लोग बिजनेस के पार्टनर रहते हैं पहले से ही, और उसमें से एक बंदा बाद में जाके रिटायर्ड होता है. रिटायर्ड होने के पीछे के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. तो उसका उम्र होता है, दूसरा उसकी इच्छा नहीं होती वो 2 लोगों के साथ काम करने की, इसके लिए वो क्या होता है, रिटायर्ड होता है. क्वेश्चन में दो ही चीज दिया जाता है पहले से ही. क्या दिया जाता है बोलो, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट. और जो बॉक्स रहता है उसको बैलेंस शीट बोलते हैं, और बॉक्स के नीचे इंग्लिश सेंटेंस रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडजस्ट. क्वेश्चन आपको क्या बनाने बोल सकता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के जैसा, या तो लेजर या तो कह रहे जर्नल. तो लेजर बनाने बोलेंगे तो कौन सा लेजर बनाते हैं, तो वो आपके सामने कौन से लेजर बनेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, बैलेंस शीट, गुडविल. यही सारे फॉर्मेट एडमिशन भी बनते हैं, और यही सारे फॉर्मेट डेथ में भी बनते हैं टाइप बी में. बराबर की नहीं, टाइप बी में यही बनते. फिर आपके सामने अभी बाबा सॉल्व ये दो चीज करनी है, ये और ये. पहला क्या सॉल्व करना है, बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के असेट कहाँ पे जाएंगे, असेट में लायबिलिटी, कैश बैंक, कैपिटल, कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, कैपिटल में आरडीडी को हाथ लगाने का. बैलेंस शीट सॉल्व हो गया. सवाल किसका बचा, एडजस्टमेंट का. तो एडजस्टमेंट लिख के दिया मैंने, ये देख. असेट बढ़ेगा प्लस प्रॉफिट हो गया, असेट कम हो गया माइनस लॉस हो गया, लाइबिलिटी बढ़ेगा प्लस लॉस हो गया, लाइबिलिटी कम होएगा माइनस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट. ज्यादा कम हुआ कि बढ़ गया वो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए ये पढ़ना पड़ेगा. डेप्रिसिएशन कम हो गया, एप्रिसिएशन प्लस हो गया, आरडीडी बाय डेट कम हो गया, इंटरेस्ट प्लस हो गया. ये पढ़ना, ये याद करना पड़ेगा. तो दादा ये सारा चीज मैंने लिख के दिया, जस्ट सिमिलर टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर. सो द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. Treatment of goodwill is just different as compared to admission and death. बराबर. Tell me everyone the first treatment of goodwill. Goodwill of retire partner raise. देख यहाँ पे रिटायर पार्टनर का गुडविल रेज हो रहा है, यहाँ पे गुडविल ऑफ फर्म रेज हो रहा है. देख रहा है क्या, रिटायर पार्टनर का गुडविल रेज, फर्म का रेज है ना. गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर रेज एंड राइट ऑफ, गुडविल ऑफ फर्म रेज एंड राइट ऑफ. ट्रीटमेंट याद करना ज्यादा हार्ड नहीं है, और हर एक का पहला इफेक्ट देखेगा ना, तो हर एक का पहला इफेक्ट तो शुरुआत गुडविल से. चारों ट्रीटमेंट का शुरुआत गुडविल.
देख रहे थे। और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल, उसके अलावा कोई इफेक्ट ही नहीं, दो ही जगह पे इफेक्ट जाएंगे, कहां पे, एंड पार्टनर्स कैपिटल। बराबर है कि नहीं? तुमको खाली याद क्या करना है, कहां पे रिटायर पार्टनर है, कहां पे रिमेनिंग है, कहां पे ऑल है। तो पहले केस में गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। कौन सा पार्टनर, रिटायर पार्टनर, क्योंकि रिटायर पार्टनर का ही गुडविल है वो। बोलो ये वाले केस में ऊपर का ही सेंटेंस कॉपी मार रहे हैं। ऊपर का सेंटेंस क्या था, गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर रेज, इधर भी क्या लिखा है, गुडविल ऑफ रिटायर पार्टनर। पहले दो इफेक्ट सेम रहेंगे, कौन से वाले, कौन से वाले, ऊपर के ही ना। क्या इफेक्ट आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट। कौन सा पार्टनर, जहां पे खत्म, खत्म कहां पे हुआ, पार्टनर्स कैपिटल, शुरू भी कहां पे होगा। लेकिन अभी रिटायर पार्टनर था, इधर रिमेनिंग पार्टनर है। रिमेनिंग मतलब क्या, टोटल तीन पार्टनर है, एक रिटायर्ड हो गया, बचा कितना, उसको रिमेनिंग। और लास्ट में शुरू कहां पे हुआ था, गुडविल पे, खत्म कहां पे होगा। ये दो लोगों के अलावा इफेक्ट नहीं लेने हैं, यही इफेक्ट वापस। खाली यहाँ पे रिटायर पार्टनर था, यहाँ पे क्यों ऑल है, क्योंकि ये गुडविल एक आदमी का नहीं है, पूरे फर्म में तीनों आते हैं। बराबर कि नहीं, वही सेंटेंस वापस, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म है तो इफेक्ट भी वापस। बराबर कि नहीं, ये दो इफेक्ट सेम, इसके दो इफेक्ट, लास्ट के दो इफेक्ट, इधर के लास्ट के दो इफेक्ट सेम। थोड़ा स्मार्ट वर्क करके याद करोगे तो आ ही गई। बराबर है, चलो फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, पहले पेज पे चल रहा है ये, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पहला पेज है। और पहले पेज पे भी हाफ पन्ना, पहले पेज पे भी हाफ, पहले पेज पे भी हाफ बोल रहा हूं मैं। बोलो ये पहले पेज पे फुल पेज बना है कि हाफ पेज बना है। अगला कौन सा फॉर्मेट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉपर स्केल पेंसिल से फॉर्मेट बनाने। इधर क्रेडिट, इधर डेबिट, पार्टनर के नाम नहीं लिखने। पार्टनर के नाम अब तक अपने को पता नहीं है तो लिखो नहीं। बोलो तीसरा कौन सा फॉर्मेट बनता है रे, तीसरा कैश एंड बैंक अकाउंट। 40 किलो। इसके बाद में ये देखिए, ये हाफ पेज और ये हाफ पेज, लेकिन ये खाली 7-8 लाइन का ही बनाने का है। और ज्यादा जगह किसके लिए छोड़ने का, ज्यादा जगह किसके लिए छोड़ने का, बैलेंस शीट।
ज्यादा जगह बैलेंस शीट के लिए छोड़ो। और आखिरी फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट बनेगा रे अगले पन्ने पे? खाली 7-8 लाइन का, खाली 7-8 लाइन का फॉर्मेट। गुडविल के नीचे जो जगह बचेगी वो काय के लिए रहेगी? वर्किंग नोट्स के लिए। चलो बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल थ्योरी खत्म होता है कौन से टॉपिक का? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। ये पूरा याद करोगे तो सारा कंसेप्ट आपको आ जाएगा।